Today we have discussed about urban health services. इससे पिछले वाले वीडियो में अपन ने रूरल हेल्थ सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया था, जो कि पार्ट है डिलीवरी सिस्टम ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो हेल्थ सर्विसेज, अब इसमें आगे देखते हैं अपन अर्बन हेल्थ सर्विसेज। तो इसके अंदर फर्स्ट अपन देखते हैं अर्बन हॉस्पिटल एंड हेल्थ सर्विसेज ऑब्लिक सेंटर। Important meaning to provide health services to urban population are dispensary और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कि इसके अंदर क्या होता है कि जो भी अर्बन एरिया के अंदर हॉस्पिटल्स हैं या जो भी डिस्पेंसरीज है, उसके अंदर अर्बन पॉपुलेशन को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का इसके पास में जो मेन पर्पज़ है वो रहता है। दिस इज़ ए प्रपोजल कन्वर्ट बिग डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल वर्किंग एट सब डिवीज़न लेवल। कि जो हॉस्पिटल है, जितने भी सर्विसेज सेंटर हैं, ये सब डिवीज़न लेवल के ऊपर जो है वर्क करते हैं। द प्रपोजल टू लिंक 5 लाख पॉपुलेशन टू ईच सब डिवीज़न सेंटर। कि हर सब डिवीज़न सेंटर के अंदर 5 लाख पॉपुलेशन जो है वो रहती है। टू कन्वर्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल to district health center so these can take responsibility of entire community health। तो इसके अंदर क्या जो होता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, जो एंटायर पॉपुलेशन है कम्युनिटी की, जो भी उसका एरिया है 5 लाख पॉपुलेशन का, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इसके ऊपर रहती है। सेकेंड नंबर इसमें देखते हैं अपन अर्बन फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। तो इसके अंदर देखते हैं दीज सेंटर are functioning in urban area from 1950 to provide family planning services for urban population। कि इसके अंदर क्या है 1950 से इसके अंदर जो है मेन जो है फैमिली प्लानिंग की जो सर्विसेज है अर्बन पॉपुलेशन में वो करवाने के इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। टिल 1 अप्रैल 2007 83 फैमिली वेलफेयर सेंटर आर फंक्शनिंग। कि इसके अंदर 1 अप्रैल 2007 को जो है इसके अंदर 1083 जो फैमिली है उसके अंदर वेलफेयर सर्विसेज जो है वो फंक्शनिंग की गई थी या प्रोवाइड की गई थी। थर्ड नंबर पर हम देखते हैं स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। इन दिस हॉस्पिटल ओनली सर्टेन डिजीज एज ग्रुप और पेशेंट विथ स्पेसिफिक प्रॉब्लम आर ट्रीट एंड स्पेशली ट्रेन नर्स केयर फॉर द पेशेंट। ये इसके अंदर जो है जितनी भी डिजीज़ है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है पेशेंट की, और जो भी स्पेशल प्रॉब्लम्स है जो सिस्टम से रिलेटेड है, जैसे कार्डियक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर जो है एक ट्रेंड स्पेशल जो नर्स है वो जो है इसके अंदर हेल्थ सर्विसेज जो है प्रोवाइड करवाती है पेशेंट को, उसकी जो केयर है वो करती है। फोर्थ नंबर देखते हैं टीचिंग हॉस्पिटल। टीचिंग हॉस्पिटल एसोसिएटेड विद मेडिकल कॉलेज कैंप्स अंडर दिस कैटेगरी। कि टीचिंग जो हॉस्पिटल है वो किसके अंदर है, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके अंदर ये जो है आता है, अलॉन्ग विथ टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज। कि इसके अंदर क्या होता है कि जो भी डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं उनको टीच किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है इन सब हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। प्रोवाइड कंप्लीट केयर टू द पीपल। किसके अंदर जो है पर्सन को कंप्लीट जो सिस्टमेटिकली केयर है वो प्रोवाइड की जाती है। 8% देर आर 300 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इन इंडिया इन दिसंबर 2009। कि इसके अंदर जो मेडिकल कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल है वो 300 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है वो इंडिया में है दिसंबर 2009 की जो काउंटिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग। फिफ्थ नंबर अपन बात करते हैं सुपर स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल। इन दिस हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट और डिफरेंट ऑर्गन ऑब्लिक सिस्टम एंड डिजीज एंड पेशेंट आर ऑल्सो ट्रीटेड। कि इसके अंदर क्या होता है, सुपर स्पेसिफिक जो हॉस्पिटल है इसके अंदर कि जो एक स्पेशल जो डिज़ीज़ है, स्पेशल जो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स आई है पर्सन को, उसके अकॉर्डिंग जो है उस डिजीज़ को जो ट्रीट किया जाता है। एग्जांपल के लिए अपन अगर देखते हैं कि बहुत सारे जो कैंसर्स हॉस्पिटल हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, तो वो जो हॉस्पिटल है एक किसी स्पेसिफिक जो स्पेशलिस्ट सिस्टम है उसी के ऊपर
जो है डिपेंड करते हैं या उसी के ऊपर जो है वर्क करते हैं. दिस इंस्टीट्यूट आर सेंटर ऑफ एक्सलेशन फॉर हेल्थ सर्विसेज द इनहेंस द स्पेशलिटी एंड टर्सरी हेल्थ सर्विसेज. कि इसके अंदर जो क्या होता है, इसके अंदर स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ या जो टर्सरी हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड किया जाते हैं. टू डिक्रीज पेशेंट लीड ऑन एम्स दिल्ली गवर्नमेंट of India has a plan to open size of institute in various state भोपाल, पटना, ऋषिकेश एंड भुवनेश्वर. कि इसके अंदर क्या है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर दिया गया है कि जो एम्स है वो लीड करता है इन सब हॉस्पिटल्स को, जैसे कि भोपाल एम्स है, पटना एम्स है, ऋषिकेश है एंड भुवनेश्वर एम्स है, वो सब जो है इसके अंदर एग्जांपल के लिए अपन काउंट कर सकते हैं. ईच इंस्टीट्यूट हैव 960 बेडेड. कि हर जो इंस्टीट्यूट होता है इसके अंदर वो 960 बेडेड का होता है. 500 बेडेड फॉर मेडिकल कॉलेज, 300 बेडेड फॉर स्पेशली, 100 बेडेड फॉर ICU एंड 30 बेडेड फॉर रिहेबिलिटेशन, 30 बेडेड फॉर आयुष जो प्रोसेस है उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट अपन देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस. कि ऐसी कौन कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस है जिसके वजह जो पीपल्स है उनको प्रोवाइड की जाती है. तो इसमें देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस टीम. तो फर्स्ट वन देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस जो टीम है वो क्या. द रोल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन मच लिमिटेड इन इंडिया एज कंपेयर टू फॉरेन कंट्री. सेंट्रल इसको जो है डिवाइड किया हुआ है. देखते हैं अपन इसमें फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम. इट वॉज स्टार्टेड इन 1954. इट वॉज स्टार्टेड इन दिल्ली. कि ये जो है 1954 के अंदर दिल्ली के अंदर जो है स्टार्ट की गई थी. इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. टू गिव एक्सटेंसिव मेडिकल फैसिलिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड देयर फैमिली मेम्बर. कि इसके अंदर जो क्या है, जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो मेडिकल फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाती है एंड उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इसमें इंक्लूड भी किया गया है. टू सेव गवर्नमेंट फ्रॉम हाईली एक्सपेंसिव और मेडिकल रिफंड. कि ये किसके लिए हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट के जो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर अपन ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उससे जो प्रिवेंट करना, जो एक्सपेंशन है उससे प्रिवेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसके लिए जो है हॉस्पिटल्स हैं या जो स्कीम्स है वो चलाई गई है. इसमें देखते हैं नेक्स्ट बेनिफिशियल टू स्कीम. कि इसका क्या बेनिफिट है. इन द बिगिनिंग स्कीम हु ओनली लिमिटेड टू सेंट्रल एम्प्लॉय एंड फैमिली मेम्बर विद द एक्सपेंड MP Judge of Supreme Court and High Court freedom fighter, governor, president, person of central government formalist. कि इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको जो फैमिली है उनके अंदर जो है ये जो स्कीम है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि जो एक्सपेंशन है तो उससे प्रिवेंट हो सके, उनको प्रॉपरली हेल्थ केयर मिल सके. नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसके अंदर फैसिलिटी क्या क्या अपन को मिलेगी. आउटडोर ट्रीटमेंट फैसिलिटी, पैरामेडिकेशन की जो आउटडोर जितनी ट्रीटमेंट फैसिलिटी है वो मिलेगी. लेबोरेटरी फैसिलिटी मिलती है. रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड किए जाते हैं. फैमिली वेलफेयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे एंटीनेटल, नेटल और पोस्ट नेटल जो सर्विसेज है वो दी जाती है. हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी, specialty consultation, pediatric services include immunization for services patient at this own home care, supply of optical and dental assets. नेक्स्ट अपन देखते हैं कवरेज अंडर द स्कीम. के इसके अंदर क्या है कवरेज होंगे. स्कीम वॉज स्टार्टेड इन दिल्ली एट प्रेजेंट फंक्शनिंग इन फॉलोइंग सिटी. नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं EST. इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम. EST वाज स्टार्टेड इन 1948. कि जो है ये 1948 के अंदर स्टार्ट किया था. टू प्रोवाइड हेल्थ केयर इंडस्ट्रियल लेबर एंड देयर फैमिली. कि इसके अंदर जो भी इंडस्ट्रियल लेबर है और उनकी जो फैमिली है उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है. These give shortly at the time of delivery
डिजीज़ एंड एक्सीडेंट की। इसके अंदर क्या है कि जो शॉर्टनेस एक्ट है या जो दी जाती है सर्विसेज, वो है डिलीवरी, डिजीज़ और जो भी एक्सीडेंटल प्रोसेस होती है उनकी जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। इफ़ लेबर डाई इन एक्सीडेंट फैमिली पर्सन इस गिवन, कि अगर लेबर है वो डाई हो जाता है तो उसके अंदर जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड नंबर देखते हैं अदर गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज के, जो गवर्नमेंट से अदर जो है वो सर्विसेज कौन कौन सी है। तो इसके अंदर है फर्स्ट डिफेंस मेडिकल सर्विसेज। इसके अंदर देखते हैं देयर आर स्प्रेड हॉस्पिटल और हेल्थ सर्विसेज सिस्टम विल प्रोवाइड मेडिकल केयर टू मिलिट्री पर्सनल एंड देयर फैमिली मेम्बर। कि इसके अंदर जो होता है कि जो मिलिट्री हॉस्पिटल पर्सनस हैं उसको जो है हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड की जाती है। जो भी आर्मीज़ वगैरह के अंदर होते हैं उस पर्सन को और उसकी फैमिली को जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है। दिस सर्विसेज कम अंडर AFMS। These are responsible for all time health services, प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव। कि जो है जो सर्विसेज देते हैं वो प्रोमोटिव और प्रिवेंटिव जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन किए हुए हैं उसके अंदर फर्स्ट है रेलवे सर्विसेज। रेलवे सर्विसेज के अंदर अपन देखते हैं इंडियन रेलवे इज़ ए बिगेस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द वर्ल्ड। It provides comprehensive health care services through the hospital, clinic and agency. For environmental sanitation is take care by health inspector in bag taken standard. A chief health inspector supervision health checkup of employee is provided at the time of entry to the services and thereafter yearly checkup. Lady medical officer, midwife and health visitor who look after the AMCH and school health services। कि इसके अंदर क्या जो होता है कि रेलवे हेल्थ सर्विसेज के रेलवे हॉस्पिटल्स के अंदर कि जो रेलवे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उसको जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाती है। एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाता है इसके अंदर, और जितने भी हेल्थ इंस्पेक्टर है वो इस चीज़ को जो है सुपरविज़न करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक लेडी मेडिकल ऑफिसर, मिडवाइफरी, हेल्थ विजिटर जो है वो इन सब चीज़ों को देखते हैं। जो एमसीएच प्रोग्राम स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं वो इसके ऊपर विजिट करते हैं। इसके अंदर भी आता है स्पेशलिस्ट सर्विसेज। स्पेशलिस्ट सर्विसेज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जितने भी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं उनके ऊपर जो है हर एक हॉस्पिटल जो सिस्टम है वो उसके ऊपर वर्क किया जाता है। थर्ड नंबर इसमें देखते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कि जो गवर्नमेंट के थ्रू है कौन कौन से ऐसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स चलाए गए हैं या फिर उसके अंदर क्या चीज़ होती है कि किस तरह से हेल्थ को प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इसमें देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द कॉर्पोरेट ऑफ स्टेट। की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अलग अलग स्टेट के साथ में कॉर्पोरेट किया है और उनके साथ वर्क कर रहा है। द अदर इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसी इज ट्रेनिंग ऑफ फेस ऑफ द चेंजेस ऑफ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की। इसके अंदर क्या है, जितनी भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसके साथ में जो है इन्होंने डील की है, जो उसको ट्रीट किस तरह से करना है उसके ऊपर इन्होंने फोकस किया है। इट कैन बी हेल्पफुल ब्रिंग डाउन मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिलिटी रेट्स, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ कंडक्टिव सर्विसेज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। कि इसके अंदर क्या है, जो मेन फोकस रहा था वो मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी जो रेट है उसको डाउन करने के लिए ये जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चलाए गए थे। थ्रू द प्रोग्राम क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ ऑफ ओवर सिटीज़न ऑल्सो कैन बी इम्प्रूव। कि इसके अंदर जो है जितनी भी हेल्थ है सिटीजन्स की जो लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सके इसलिए प्रोग्राम जो है चलाए गए थे। फोर्थ नंबर इसमें देखते हैं ऑटोनॉमस। इट इंक्लूड ऑल इंस्टीट्यूट विच रिसीव सेंट्रल गवर्नमेंट एड बट टू एक्सपेक्ट फ्यू इम्पोर्टेंस मैटर और अदर डिसीजन आर मेड बाय द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ। फिफ्थ नंबर अपन देखते हैं आयुष। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एट इंक्लूड ऑल दो सिस्टम with either originate in India
were accept and part practice in India for long time. Study indicate the nearly 90% of Ayurveda physician partial in rural area. Most of these them are local resident and remaining close to the peoples socially and culturally. Many Ayurvedic dispensaries are state done. The government of India are established a National Institute Ayurveda in Jaipur and a National Institute of Homeopathic in Kolkata. नेक्स्ट अपन देखते हैं वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी की कौन कौन सी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज है और वो जो हेल्थ को है किस तरह से इम्प्रूव करने में हेल्प करती है. द वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी मे बी डिफाइंड एज ए ऑर्गेनाइजेशन दैट administration by an autonomous board which held meeting is collect fund and it is support claimly from private source and expansion many whether with or without best work in conducting a program directed primary to furthering the public health by providing health services or health education or by advising research or legislation legislation of health by a combination of this activity. कि देखिए वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज के अंदर क्या होता है कि जो ये एक हेल्थ एजेंसीज है जो कि एक हेल्थ को प्रोमोटिव प्रिवेंटिव करने के लिए वर्क करती है. ये ऑर्गेनाइज होती है ऑटोनोमस बोर्ड्स के थ्रू कि जिसके अंदर एक मीटिंग होती है और इसके अंदर जो फंड है वो कलेक्ट किया जाता है और जितने भी प्राइवेट सोर्सेस है और जितने भी एक्सपेंशन है उसके ऊपर डिस्कस करके जो हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जितने भी प्रोग्राम्स चलाए इसके अंदर जो है प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं. इस जो भी रिसर्च की जाती है जितने भी लेजिस्लेशन होते हैं ठीक है और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है जिसके अंदर पर्सन्स को जो पीपल्स को है वो हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ ट्रेनिंग दे सकें. इसके फंक्शंस देखते हैं. प्योनियरिंग वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मीट अनमेट नीड थ्रू इनोवेटिव प्रोग्राम और फाइंड न्यू वे टू मीट रिकॉग्नाइज नीड. सेकेंड नंबर देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन. Voluntary organization come forward for new programs and demonstration of innovative program. Rockefeller Foundation to solve the problem to hookworm in India. Third number education. This is unlimited scope for health education in India. Conduct seminary conference and in service program etc. Guarding the work of government agency. The voluntary health agency guide and critical. 6 नंबर देखते हैं अपन promotion of health legislation. Voluntary health agency can run health education competition for proper enforcement of public health law. 7th number development of well balanced communication health program. नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी इन इंडिया. जो नेशनल वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी है वो कौन कौन सी है इंडिया के अंदर. तो फर्स्ट वन देखते हैं हिंदू कुष्ठ निवारण संघ जो 1950 के अंदर जो है अपॉइंट की गई थी. इसके जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है. इट इज़ प्रिकॉस वाज द इंडिया काउंसलिंग BELRA Belra. The संघ हैज़ ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया. कि इसके जो ब्रांचेस है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर है. इसके फंक्शंस देखते हैं क्या क्या है कि फर्स्ट वन जो है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना ठीक है. मेडिकल वर्कर्स को ट्रेनिंग करना. गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वेरियस लेप्रोसी होम एंड क्लिनिक. कि जितने भी लेप्रोसी होम एंड क्लिनिक है उनको फाइनेंशियल जो सपोर्ट है एक तरह से वो उसको प्रोवाइड करना. सेकेंड नंबर देखते हैं इंडियन काउंसलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर जो कि 1952 के अंदर अपॉइंट किया गया था. इसके अंदर देखते हैं एफिलेटेड विद द इंटरनेशनल चिल्ड्रन वेलफेयर काउंसलिंग. इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. प्रमोट द
अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज़ फॉर द डेवलप ऑफ चिल्ड्रन की इसके अंदर जो है डेवलप हेल्थ चिल्ड्रन से उसकी हेल्थ के ऊपर जो है मेन फोकस किया गया था। थर्ड नंबर पर देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएटेड इन इंडिया जो 1939 के अंदर अपॉइंट किया गया था। इट वाज ब्रांचेस इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया एंड हेडक्वार्टर इन दिल्ली। फंक्शंस देखते हैं ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर, हेल्थ विजिटर एंड एंटी ट्यूबरक्लोसिस वर्कर कि इसके अंदर जो है डॉक्टर्स है, हेल्थ विजिटर है और एंटी ट्यूबरक्लोसिस वर्कर्स जो है उनको ट्रेन करना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना पीपल्स को। ऑर्गेनाइजेशन है टीबी कॉम्पिजन एवरी ईयर टू राइज फंड। तो इसके अंदर फर्स्ट वन देखते हैं टीबी सेंटर न्यू दिल्ली की जो टीबी का जो सेंटर है वो न्यू दिल्ली में है। सेकेंड नंबर है टीबी हॉस्पिटल महारानी हॉस्पिटल है वो उसके अंदर जो टीबी का है वो ट्रीट किया जाता है। इसके अंदर स्टार्ट किए गए थे किंग 7 आउटब्रेक इन धर्मपुर। फोर्थ नंबर देखते हैं कि नेशनल वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी में भारत सेवक समाज जो 1952 के अंदर अपॉइंट किया गया था। दिस इज़ ए नॉन पॉलिटिकल और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी। इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ BSS इन हेल्प पीपल अचीविंग हेल्थ थ्रू दिस ओवन एफर्ट, इम्प्रूव द एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन इन रूरल एरिया। फिफ्थ नंबर पर देखते हैं कस्तूरबा मेमोरियल फंड जो 1944 के अंदर अपॉइंट किया गया था। इट वाज एस्टेब्लिश इन टू मेमोरी कस्तूरबा गांधी आफ्टर हर डेथ। इट विद द हेल्प ऑफ दिस फंड द थ्रू द ग्राम सेवक अटेम्प्ट इन मेड टू अराइज द स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन वुमेन। सिक्स नंबर पर देखते हैं ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी जो 1946 के अंदर अपॉइंट किया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फ्रॉम ब्लाइंड पीपल कि जिसके अंदर जो है जो भी जितने भी ब्लाइंड्स पीपल है उनके ऊपर जो है वर्क करना स्टार्ट किया गया था। द सोसाइटी बेडसाइड कंडक्टिंग आई कैंप एंड प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिकल हेल्थ टू द ब्लाइंड। These also help in similar activity to prevention and control of blindness. सेवेंथ नंबर अपन देते हैं फैमिली प्लानिंग एसोसिएटेड ऑफ इंडिया जो कि 1949 के अंदर अपॉइंट की गई थी। इट हेडक्वार्टर इन मुंबई एंड इट ब्रांच एट द ऑल ओवर कंट्री। द इंक्लूड फैमिली प्लानिंग क्लिनिकल डॉक्टर नर्सेस सोशल वर्कर द एसोसिएटेड प्रमोट फैमिली प्लानिंग एक्टिविटीज़। एट नंबर पर देखते हैं ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस। इट रेजिडेड इन 1930। द ब्रांच ऑफ IWC फंक्शनिंग ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली contributing in the running of MCH clinic, health center and family planning clinic. These also अरेंज ऑफ अडल्ट एजुकेशन एंड मिल्क सेंटर। इसके अंदर जो है ऑल्सो फैमिली प्लानिंग के साथ साथ अडल्ट एजुकेशन और मिल्क सेंटर की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी। नाइन्थ नंबर पर देखते हैं सेंटर सोशल वेलफेयर बोर्ड जो कि 1953 के अंदर अपॉइंट किया गया था। इट इज़ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एंड सेमी गवर्नमेंट। नेक्स्ट इसके अपन फंक्शन देखते हैं। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू डिजीज इन एजेंसीज, प्रमोटिंग एंड सेटिंग अप ऑफ सोशल वेलफेयर एजेंसी, सर्विलिंग the need and equipment of welfare organization. The board play an important role in craft training, social education, maternity milk distribution and running of balwadi for the lower income group women in the under area. This possible to increase the family income by women. टेंथ नंबर अपन देखते हैं प्रोफेशनल बॉडीज़। तो इसके अंदर है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग ऑन द फुलफिलमेंट प्रोग्रेस एंड मेंटेन ऑफ द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। द मेन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन
इसके मेन जो ऑर्गेनाइजेशन क्या थे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन AIMA, ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मैनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर फंक्शन एट द स्टेट लेवल। इसके फंक्शंस देखते हैं, कंडक्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस, जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है उसको कंडक्ट करना, अरेंज साइंटिफिक सेक्शन एंड एक्सिबिशन, इन कवरेज रिसर्च, सेटअप स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, पब्लिसिटी जर्नलिज्म, organize relief camp during period of mature competing. The organization through the comprehensive exhibition provide information regarding professional changes and challenges and changes. Next one is religious organization. After then religious activities, some organization provide service in the field of health also during natural climates. The main religion organization include Ramkishan Mission, Aga Khan Foundation, Perkis Planning Hospital Association, Christian Medical Association of India. Thank you.